दोस्तों, एक जमाना था जब एक सुर में पूरा देश कहता था कि शुभांकर मिश्रा के तारे बुलंदी पर हैं, और कुछ लोग तो आज भी यही कहते हैं। वहीं जो लोग YouTube पर सवाल उठाते हैं कि YouTube से कमाई नहीं होती, सक्सेस नहीं मिलती, तो ये वीडियो आप लोगों के ही लिए, क्योंकि शुभांकर मिश्रा ने इस मिथ को तोड़ा है, और ऐसा तोड़ा है कि लोगों की आंखें फटी की फटी रह गई। हो सकता है कि आप जितना पैसा नौकरी चाकरी से पूरी जिंदगी में ना कमा पाए, उतना पैसा कुछ महीनों या कुछ हफ्तों में YouTube से कमा सकते हैं। दोस्तों, शुभांकर मिश्रा का सफर इंडिया न्यूज से शुरू हुआ था, जो कि आज तक पर खत्म हुआ। और बड़ी बात यह है कि जितनी सैलरी वो भारत के नंबर 1 कहे जाने वाले आज तक से कमाते थे, उससे 10 गुनी ज्यादा सैलरी आज वो अपने स्टाफ पर खर्च करते हैं। और ये कोई हवाबाजी नहीं है, बल्कि इसका लाइव प्रूफ मैं आपको वीडियो के लास्ट में दिखाऊंगा, इसलिए वीडियो लास्ट तक जरूर देखिए कि कैसे एक गलगोटियंस यूनिवर्सिटी में साधारण सा मैकेनिकल इंजीनियर के स्टूडेंट ने करोड़ करोड़ का साम्राज्य खड़ा कर दिया। वहीं कई रिपोर्ट्स में ऐसा दावा किया जाता है कि शुभांकर मिश्रा पर सबसे पहले चित्रा त्रिपाठी की नजर पड़ी थी। दरअसल चित्रा त्रिपाठी शुभांकर को अपना छोटा भाई मानती है और प्यार से शुभांकर मिश्रा को मटकू बुलाती है। क्योंकि शुभांकर मिश्रा थोड़ा गोल मटोल से हैं, तो शायद इसलिए उनका नाम उन्होंने मटकू रखा। एनीवेज, इंडिया न्यूज से जी न्यूज और फिर टीवी भारत और लास्ट में आज तक का सफर उन्होंने जबरदस्त रफ्तार में तय किया। तभी आपने उनके बायो में भी देखा होगा कि उन्होंने A to Z लिख रखा है, यानी आज तक हो या जी न्यूज, बंदे ने घाट घाट का पानी पी रखा है। लेकिन सोशल मीडिया में उनकी एंट्री होती है टिकटॉक से, जहां पर वो शायरियां सुनाया करते थे, जिसके चलते मिलियंस में उनके फॉलोअर्स बढ़ते चले गए। शेर और शायरियां सुन के लड़कियां तो मानो पगला सी गई और उनको ढेरों गिफ्ट तक भेजने लगी, जिसका वो टाइम टाइम पर रिव्यू भी किया करते थे। फिर टिकटॉक बंद हुआ तो उनकी सारी ऑडियंस इंस्टाग्राम पर शिफ्ट हो गई। उसके साथ साथ फेसबुक पर भी वो जबरदस्त वायरल होने लगे, लेकिन अपनी शायरियों के लिए नहीं, बल्कि क्रिकेट वीडियोस के लिए। वहीं अब उनके सैलरी के मल्टीपल सोर्सेज भी हो गए थे, टीवी न्यूज चैनल और सोशल मीडिया अर्निंग, जिसके बाद एकदम परफेक्ट टाइम पर उन्होंने आज तक को क्या कह दिया राहुल जी? बाय बाय, टाटा, गुड बाय, गया। दोस्तों, आज तक को छोड़ने के पीछे भी बहुत सी कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज भी हैं कि कांग्रेस प्रवक्ता ने बीच लाइव शो में इंसल्ट उनकी कर दी थी, जिसके चलते आज तक ने उन्हें बाहर कर दिया था। मगर खुद शुभांकर मिश्रा ने बताया कि उन्होंने खुद आज तक को छोड़ा था। खैर, अभी तक सोशल मीडिया में शुभांकर मिश्रा काफी वायरल हो चुके थे, और फाइनली वो दिन आया जब उन्होंने अपने ये वीडियो अपने पहले यूट्यूब चैनल पर डाल दी, जो की मिलियंस में चली गई, और तब से यूट्यूब की जो गाड़ी चली वो रुकी नहीं है। आज इंडिया के टॉप पॉडकास्टर्स में उनका नाम आता है, और ऑपरेशन सिंदूर में तो भाई ने गर्दा उड़ा दिया। आप ये समझिए कि खुद को भारत का नंबर 1 न्यूज चैनल बोलने वाला आज तक उतने व्यूज नहीं ला पाया जितने कि ऑपरेशन सिंदूर के वक्त शुभांकर मिश्रा ने अकेले अपने वीडियोस में घसीटे थे। आज यूट्यूब पर उनके मल्टीपल चैनल्स भी हैं, जिनमें मिलियंस में फॉलोअर हैं, और उन्होंने कमाई के सारे रिकॉर्ड धाराशाही कर दिए। इसका लाइव प्रूफ यह है कि उन्होंने ऑपरेशन सिंदूर के पास ये पोस्ट किया था, जिसमें उन्होंने लिखा कि पिछले 28 दिन में 20 करोड़ से अधिक लोगों ने हमें देखा, जिसमें यूट्यूब ने उन पर डॉलर्स की बरसात कर, और जब वो रुपीज में कन्वर्ट हुआ तो आंकड़ा 90 लाख प्लस तक जा पहुंचा। और ये तो यूट्यूब के सिर्फ एक चैनल की कमाई है दोस्तों, ऐसे उनके 6 चैनल यूट्यूब पर चलते हैं। साथ ही फेसबुक, इंस्टाग्राम की तो अभी मैंने बात ही नहीं की है। वहीं जो एडवर्टीजमेंट वो बाहर से प्रमोट करते हैं वो अलग, मतलब मोटा मोटा करोड़ों करोड़ का ये मटकू है। लेकिन बीते दिनों शुभांकर मिश्रा को तगड़ी कंट्रोवर्सी का सामना करना पड़ा जब उन्होंने विराट कोहली और आरसीबी पर कमेंट कर दिया। उन सभी वीडियोस की लिंक इस वीडियो के लास्ट में है, तो उन्हें भी जरूर देखें। दोस्तों, प्रेमानंद बाबा ने विराट कोहली से बड़ी सही बात कही थी। अगर ये विजयी हुए तो हमारे पूरे भारत में पटाखे छुटाए जाते हैं, पूरे भारत में आनंद मनाया जाता है। अगर ये विजय को प्राप्त होते हैं तो अब बच्चा बच्चा भारत का आनंदित हो जाता है। क्या इनकी साधना नहीं है? नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है लकी और आप देख रहे हैं लकी टॉक्स। शुभांकर मिश्रा के ईमेल का जवाब देने से पहले एक रिक्वेस्ट है आप सभी से, हो सके तो वीडियो लास्ट तक जरूर देखिएगा, फिर आप जो कहेंगे सर आंखों पर। दोस्तों, आज भारत की आन बान शान का दूसरा नाम है विराट कोहली, जो जब जब नीली जर्सी पहनता है तो सारा देश तेरी टीम मेरी टीम नहीं करता, जो आज कर रहा है। तब देश के हर एक कोने से, हर एक स्टेडियम के कोने कोने से एक ही गूंज सुनाई देती है, और वो होती है कोहली कोहली और वंदे मातरम की। मगर आज देश का दुर्भाग्य देखिए दोस्तों, जैसे ही वही बंदा ट्रॉफी उठाता है जिसके लिए आज लोग लिख रहे हैं कि जिस ट्रॉफी का इंतजार भगवान श्री राम के वनवास से भी 4 साल ज्यादा रहा हो, और फाइनली जब वो दिन आया तो एक झटके में विराट कोहली को क्रिमिनल बना दिया गया। अरेस्ट विराट कोहली को ट्रेंड करा दिया गया, उनकी ट्रॉफी को खून से नला दिया गया। हर एक इंसान के रगों में ये जहर उतारने की कोशिश की गई कि ये टीम और इसके खिलाड़ियों के हाथ खून से सने। सभी को बार बार ये बताया गया कि ये सिर्फ एक ट्रॉफी नहीं, बल्कि ये खून से सनी ट्रॉफी है। सोशल मीडिया में लोगों ने प्रूफ तक शेयर किए हैं और लिखा है कि किसी भी शहर के 4 जून का अखबार उठाकर देख लीजिए, आरसीबी की जीत के बाद जो गदर मचा था वो इंतहा पार कर गया था, जिसके चलते देर रात अलग अलग शहरों में लोग सड़कों पर थे। अलग अलग शहरों में कुछ लोगों ने ओवर ड्रिंकिंग की, दुर्घटनाएं भी हुई थी। तो क्या उन सब का ठेका विराट कोहली के सिर पर मर दिया जाएगा कि ये जो एक्सीडेंट हुए हैं ये विराट कोहली ने करवाए हैं? इस विराट कोहली का तो खून ही गंदा है, क्योंकि इसके हाथ और इसकी ट्रॉफी खून से सनी है। दोस्तों, रिकी पॉन्टिंग की वो लाइन आज सोशल मीडिया पे वायरल है, जब एक बार उसने कहा था कि भारत जैसा देश विराट कोहली जैसे प्लेयर को डिजर्व ही नहीं करता। दोस्तों, हम सब लोग इस हादसे से दुखी हैं। कार्रवाई ऐसी होनी चाहिए कि एक नजीर बने,
कार्रवाई ऐसी होनी चाहिए कि ऐसे अंगूठा छाप नेताओं की रूह कांप जाए, जिन्होंने ऐसे पढ़े लिखे IAS IPS अफसरों के मना करने के बावजूद ये कार्यक्रम होने दिया, जिन्हें आज इन दो कौड़ी के नेताओं द्वारा सस्पेंड तक होना पड़ा है। क्योंकि इन अनपढ़ गवार नेताओं को अपनी सियासत जो चमकानी थी, अपने वोट बैंक को रिझाना था, और इन बेचारे अधिकारियों ने थक हार कर ऑर्डर मान लिया और इतना बड़ा हादसा हो गया। और हमें भी ये पता है कि थोड़े से पैसे देकर आप किसी की जिंदगी का मोल नहीं लगा सकते, मगर एक तरफ से खड़ा करके RCB के खिलाड़ियों को कसूरवार ठहरा देना, विराट कोहली को ही क्रिमिनल बना देना जायज है। और इस जहर का असर आज ये है कि सोशल मीडिया पर ऐसे ऐसे कमेंट देखने को मिल रहे हैं कि RCB की पूरी टीम को एक लाइन से खड़ा करके गोलियों से उड़ा देना चाहिए, उस विराट कोहली को गोली से उड़ा देना चाहिए जो ट्रॉफी स्टेडियम में खुशी खुशी लहरा रहा था। क्या ये क्रिमिनल माइंडसेट नहीं है? वहीं दूसरी ओर लोगों ने लिखा कि अगर भगवान भी धरती पर आकर कहेंगे कि विराट कोहली सहित तमाम खिलाड़ियों को ये पता था कि बाहर लोग मर रहे हैं, तो विराट कोहली कभी जश्न नहीं मनाते। उन्हें तो नेताओं, ऑर्गेनाइजर जिनकी एक्चुअल में जिम्मेदारी थी, उन्होंने ही बोला होगा कि सिचुएशन ठीक है, आप लोग 18 साल बाद जीते हो तो सेलिब्रेट करो। तो इसमें खिलाड़ी कैसे दोषी हो गए? और रही बात ऐसे ईमेल की, तो भाई माना कि मेरे आप जितने मिलियंस में फॉलोअर नहीं है, आपकी तरह मेरे हर वीडियो से मिलियन व्यू नहीं आते, और सच कहूं तो मुझे चाहिए भी नहीं। किसी को नीचा दिखाकर अपना जमीर बेचकर थोड़े व्यू मिल गए तो लानत है ऐसे व्यू पर। आपके पास मिलियन सब्सक्राइबर है, पावर है, पैसा है, तो इस पर प्रेमानंद बाबा ने भी बड़ी सही बात कही थी कि ये वक्त वक्त की बात है। अगर आज कोई अर्श पर है तो उसका फर्श पर आना भी निश्चित है, और जो आज फर्श पर दिख रहा है उसका अर्श तक जाना भी निश्चित है। सब समय का खेल है साहब, समय का खेल। बाकी रही इस ईमेल की बात, हमको घंटा फर्क नहीं पड़ता है। जिनको नहीं पता दोस्तों, उन्हें शॉर्ट में जल्दी से बता देता हूँ कि मैटर इतना बड़ा हुआ कैसे। तो वो विराट कोहली में भर भर के, तो विराट कोहली भाई बहुत सारी एंगल्स में मेरे बहुत फेवरेट है। विराट कोहली प्लीज अनब्लॉक मी। विराट कोहली प्लीज अनब्लॉक मी। ब्लॉक करा हुआ है, प्लीज भाई अनब्लॉक कर दो। देखा आपने? अब एक और बड़ी न्यूज सुनते जाइए कि विराट कोहली पर FIR दर्ज कर ली गई। उनके सबसे करीबी निखिल सलोने को तो पहले ही गिरफ्तार किया जा चुका है, और अब विराट कोहली पर खतरा मंडरा रहा है। क्या बात कर रहे हैं? दोस्तों, शुभांकर मिश्रा का ये वाले क्लिप सोशल मीडिया पर जबरदस्त वायरल हो रही है। RCB कप्तान 2-2 घंटे बाद स्टोरी लगा रहे थे। मैसेज साफ था कि आपका क्या है, आप मरते रहिए, जरूरी है कि ट्रॉफी मिली है। आप जैसे लोग तो कीड़े मकोड़ों की तरह हर साल मरते हैं, सड़क पर मरते हैं, बरसात में मरते हैं, सूसू हो जाए उसमें बहकर मर जाते हैं। आप जैसे लोग जिन्हें अपनी विचारधारा, अपने हीरोज की ज्यादा फिक्र है, तो कहा जाएगा साहब आपको अनफॉलो कर देंगे। आपकी तस्वीरें बना बनाकर आपकी मौत की कामना की जाएगी। वो जो बीते 24 घंटे से हमको गाली दे रहे थे अनफॉलो करने की बात, कहते कर दो यार, घंटा फर्क पड़ता है। बेंगलोर हादसे के बाद RCB, विराट कोहली, और इसके बाद अगर कोई सबसे ज्यादा चर्चा में है तो वो है शुभांकर मिश्रा। रीजन, शुभांकर मिश्रा का RCB और RCB के खिलाड़ियों को गरियाना महंगा पड़ रहा है, क्योंकि कुछ लोग हैं जो शुभांकर मिश्रा का जबरदस्त विरोध कर रहे हैं, एट द सेम टाइम कुछ लोग उनका समर्थन भी कर रहे हैं। मगर जैसे ही शुभांकर मिश्रा का ये वाला वीडियो वायरल हुआ, RCB फैंस आग बबूला हो गए, जिसके बाद शुभांकर मिश्रा की जमकर ट्रोलिंग हुई, जिसके जवाब में शुभांकर मिश्रा ने भी कह दिया, वो जो बीते 24 घंटे से हमको गाली दे रहे थे अनफॉलो करने की बात, कहते कर दो यार, घंटा फर्क पड़ता है। दोस्तों, ये सुनने के बाद से तो मामला और बिगड़ गया और ज्यादा गंभीर हो गया। नौबत यहाँ तक आ गई कि शुभांकर मिश्रा को जान से मारने और उनके चैनल को अनफॉलो करने की मुहिम सी छिड़ गई, और रही सही कसर इस क्लिप में पूरी कर दी। RCB कप्तान 2-2 घंटे बाद स्टोरी लगा रहे थे। मैसेज साफ था कि आपका क्या है, आप मरते रहिए, जरूरी है कि ट्रॉफी मिली है। आप जैसे लोग तो कीड़े मकोड़ों की तरह हर साल मरते हैं, सड़क पर मरते हैं, बरसात में मरते हैं, सूसू हो जाए उसमें बहकर मर जाते हैं, तो कहा जाएगा साहब आपको अनफॉलो कर देंगे। आपकी तस्वीरें बना बनाकर आपकी मौत की कामना की जाएगी। वो जो बीते 24 घंटे से हमको गाली दे रहे थे अनफॉलो करने की बात, कहते कर दो यार, घंटा फर्क पड़ता है। अब इसे लेकर कुछ लोगों का कहना है कि विराट कोहली ने शुभांकर मिश्रा को ब्लॉक किया, जिसकी खुन्नस में शुभांकर मिश्रा RCB के खिलाफ भयंकर आक्रामक नजर आए, और अब शुभांकर मिश्रा वाले आज तक ने इस खबर की पुष्टि भी कर दी है। ये सब क्या देखना पड़ रहा है? डॉट कनेक्ट हो रहे हैं ना दोस्तों। विराट कोहली ने ब्लॉक किया, पंजाब का सपोर्ट किया, विक्ट्री परेड पर RCB टीम को गरियाया गया, फिर आज तक जैसे चैनल के जरिए मीडिया प्रेशर डालकर FIR कराई गई। दोस्तों, ये मेरा नहीं कहना है, बल्कि लोगों का ऐसा कहना है। जिन्हें नहीं पता उन्हें शॉर्ट में बता दूं कि जब से बेंगलोर वाली घटना घटी है, शुभांकर मिश्रा ने सरकार, नेता, शासन, प्रशासन सबको एक तरफ से सुनाया है, धर के गरियाया। मगर शुभांकर मिश्रा ने जैसे ही RCB और विराट कोहली पर टिप्पणी की, मामला यही बिगड़ गया दोस्तों। 18 साल बाद जीती RCB और उसके फैंस को ये जरा भी पसंद नहीं आया, और एक तरफ से RCB फैंस ने शुभांकर मिश्रा की जमकर ट्रोलिंग कर दी। सोशल मीडिया में उनके मीम्स वायरल कर दिए गए और कहा कि शुभांकर इस बार तुमने गलत आदमी से पंगा ले लिया है, RCB फैन से पंगा ले लिया है, और बाकी रही सही कसर, आग में घी डालने वाला काम इन तस्वीरों ने पूरा कर दी। जी हाँ दोस्तों, शुभांकर मिश्रा से लोगों की नाराजगी की वजह उनकी ये तस्वीरें भी थी, जो सोशल मीडिया पर जबरदस्त तरीके से वायरल हो रही, जिसमें साफ तौर पर शुभांकर मिश्रा को पंजाब के बड़े सपोर्टर के तौर पर देखा गया। जिसके बाद RCB पर जैसे उन्होंने सवाल उठाए, RCB फैंस भड़क उठे। दोस्तों, RCB फैंस का सिंपली ये कहना है कि हमें भी दुख हुआ है
है उन 11 लोगों की मौतों पर। मगर इसमें हमारे खिलाड़ियों को क्या कसूर था? अगर भगवान भी धरती पर आकर कहें कि विराट कोहली सहित तमाम खिलाड़ियों को पता था कि बाहर लोग मर रहे हैं, तब भी विराट कोहली कभी जश्न नहीं मनाते। उन्हें तो नेताओं ने, ऑर्गेनाइजर ने, जिनकी एक्चुअल में जिम्मेदारी थी, उन्होंने बोला होगा कि सिचुएशन बिल्कुल ठीक है, आप लोग 18 साल बाद जीते हो तो सेलिब्रेट करो। तो इसमें खिलाड़ी कैसे दोषी हुए? वहीं दूसरी ओर कुछ का ये कहना है कि शुभांकर मिश्रा बिल्कुल सही बोल रहे हैं। खेल किसी की जान से बढ़कर थोड़ी हो सकता है। किसी का भाई मरा है, किसी का बेटा मरा है, तो किसी की बहन ने दम तोड़ा है। ये दर्द वही समझ सकता है जिसका कोई अपना मरता है। दोस्तों, मैंने कल भी कहा था कि खेल पॉलिटिक्स में भी ये लागू होता है कि आपकी बात पर हर कोई तब तक सहमत रहता है जब तक आप किसी पर्टिकुलर पार्टी का सपोर्ट नहीं करते। तब तक आपको लोगों की खूब तालियां मिलेंगी, लेकिन जैसे ही आपके शरीर पर किसी भी पार्टी, किसी भी फ्रेंचाइजी का तमगा लगा, समझ लेना कि तालियां और गालियां अब आपके साथ साथ चलेंगी। और आज यही शुभांकर मिश्रा भी झेल रहे हैं। दोस्तों, आरसीबी का सेलिब्रेशन जायज था या नहीं, विराट कोहली और तमाम खिलाड़ियों की गलती थी या नहीं, ये मैं आप पर छोड़ता हूँ। आप लोग जनता जनार्दन है, अपने बुद्धि विवेक का इस्तेमाल करना आपको बखूबी आता है। आप ही कमेंट में बताइए कि कौन सही और कौन गलत है। दोस्तों, अगर वीडियो यहाँ तक देख लिया है और अगर आपको 1% भी ये वीडियो पसंद आया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि अब आगे आपके ही सपोर्ट की जरूरत पड़ेगी। आपका हमें सब्सक्राइब करना, हमारे वीडियो को शेयर करना हमारी असली ताकत है। इसलिए इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक जरूर शेयर कर दें, यह आपसे रिक्वेस्ट है। फिर मिलते हैं एक नए जबरदस्त वीडियो के साथ। जय हिंद, वंदे मातरम।